नमस्कारम। आज हम बात कर रहे हैं हमारे शरीर के एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थान के बारे में जिसके प्रति अगर हम सजग रहें, कुछ ऐसे विशेष अभ्यास करें जो उस स्थान को प्रभावित करते हैं, तो हम पूरे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे नाभि चक्र मणिपुर चक्र के बारे में। मणिपुर चक्र के विषय में हठ योग से संबंधित ग्रंथों में तो बहुत कुछ कहा ही गया है, लेकिन अन्यत्र भी हमें बहुत सारे ऐसे संकेत मिलते हैं जो कि इस स्थान के महत्व को बताते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, यानी कि इस नाभि चक्र पर ध्यान को केंद्रित करने पर, इसको समझ लेने पर, इस पर संयम करने पर काय व्यूह ज्ञानम, यानी कि काया में जो चलने वाली स्थितियां हैं, काया में जो परिवर्तन होते हैं, शरीर में जो कुछ स्थितियां हैं, उनके विषय में ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यही आधार है, यहीं से पूरा शरीर हमारा एक तरीके से कह सकते हैं आप संचारित होता है। साथ ही साथ अगर आप शरीर के तल पर भी देखते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर के अंग सभी अपना अपना कार्य व्यवस्थित रूप से करते हैं। सभी अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी अंगों को ऊर्जा देने का, पोषित करने का कार्य कहां पर होता है? वो होता है हमारे पाचन तंत्र में, वो होता है हमारे इस पेट के क्षेत्र में। तो अगर हमारा मणिपुर चक्र अव्यवस्थित हो जाता है, ठीक प्रकार से इसमें जो एक बैलेंस बना रहना चाहिए वो नहीं होता, तो फिर आप समझें कि आपको पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, आपकी पेनक्रियाज से रिलेटेड समस्याएं, या आपके लीवर से संबंधित समस्याएं, इंटेस्टाइनल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आपको घेर सकती हैं। तो इस मणिपुर चक्र को कैसे व्यवस्थित रखना है, जो कि 72,000 नाड़ियों का केंद्र है, और जब ये व्यवस्थित नहीं रहता है तो इन नाड़ियों में जो इसके ऊर्जा पथ है नाड़ियों के, वहां पर अवरोध हो जाते हैं और उसका हमारे शरीर पर और हमारे मन पर सभी तलों पर प्रभाव पड़ता है। तो इस चक्र को व्यवस्थित रखना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आप मनचाहा शरीर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसे अपने शरीर को ढाल सकते हैं, क्योंकि शरीर में अब कुछ विकृति नहीं है। फिर जैसी सजगता होगी, जैसे अभ्यास होंगे, जैसे आपके व्यायाम और आहार आदि होगा, वैसा ही आपका शरीर बनता चला जाएगा। ये आपको समझना है कि कैसे आपको ये देखना है कि क्या ये मणिपुर चक्र व्यवस्थित है या फिर ये अव्यवस्थित हो गया है। तो सबसे पहले आप समझें, हमारी जो नाभि होती है, जब वो अपने मूल मध्य से, केंद्र से इधर उधर चली जाती है, तो उस स्थिति में भी आप समझें कि मणिपुर चक्र हमारा अव्यवस्थित है। तो आपको करना क्या है? आपको देखना है कि क्या नाभि आपकी मध्य में है, और ये देखने के लिए इस प्रकार से आपको अपनी चारों उंगलियों को और अंगूठों को एक स्थान पर जोड़ लेना है और बिल्कुल सीधा लेट जाना है। सीधा लेट के किस प्रकार से आपको देखना है ये भी आप देख लें एक बार। आप इस प्रकार से सीधे लेट जाते हैं और लेटने के बाद आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। शरीर में किसी प्रकार की क्रिया प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, सहज आप लेटे हैं। उसके बाद कुछ समय तक गहरे लंबे सांस लेने हैं। एकदम से नहीं देखना है, क्योंकि इसे अपने स्थान पर आने में थोड़ा समय लगता है। तो यहां पर जब आपने 10 गहरे लंबे सांस लिए, उदरगत श्वसन किया, आपने पेट को फुलाया और अंदर किया, उसके बाद अपनी उंगलियों को इस प्रकार से मिलाया, अंगूठे से उंगलियों को स्पर्श कराया और नाभि के ऊपर इस प्रकार से आपने हाथ को जैसे ही रखा, फिर आपको अनुभव करना है कि जो एक धड़कन है वो क्या बिल्कुल नाभि के हो रही है, या फिर वो बाएं हो रही है, दाएं हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है। अगर ये मध्य में आपको अनुभव होती है तो आप समझ लें कि ये नाभि की समस्या आपको नहीं है। अगर ये आपको ऊपर नीचे अलग अलग स्थानों पर अनुभव होती है तो इसके अलग अलग सिम्टम होते हैं, जिसके विषय में बताया जाएगा। फिर समस्याएं होती हैं शरीर में। तो इस स्थिति में कि अगर आपकी नाभि ठीक नहीं है तो भी आपको ये अभ्यास करने हैं, इससे फायदा होगा। और अगर आपको लगता है कि पाचन में कोई दूसरी समस्या है तो भी आपको ये अभ्यास करने हैं। तो आपको करना क्या है? आपको मत्स्य आसन का अभ्यास करना है। मत्स्य आसन के लिए आपको पद्मासन लगाना है लेटकर। तो पहले आपने दाहिने अपने पैर को उठाया और इस प्रकार से रखा। यहां पर रखने के बाद आपने बाएं पैर को उठाया और उठा के दाहिने पैर के ऊपर इस प्रकार से आपने इसे रख लिया। ध्यान रखना है कि ठीक प्रकार से आपका पद्मासन लग जाए और आपके जो ये पैर हैं, अंगूठे हैं, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहें। इस स्थिति में आपको रहना है। यहां पर आने के बाद अपने अंगूठों को इस प्रकार से आपको
पकड़ लेना है और फिर धीरे धीरे से पैरों को नीचे ले जाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपकी दाईं जंघा भी और बाईं जंघा भी पूरी नीचे स्पर्श हो। यानी कि अगर आप मत्स्य आसन का अभ्यास कर रहे हैं और आपके पैर ऐसे ऊपर उठे हुए हैं, या फिर आपकी दाईं जंघा नीचे है और बाईं जंघा ऊपर है, या बाईं जंघा नीचे है दाईं ऊपर है, तो समझो कि ठीक नहीं है। फिर आपको थोड़ा उस पर और कार्य करना होगा। तो आपको थोड़ा सा खींचते हुए प्रयास पूर्वक अपने दोनों जंघाओं को भूमि से स्पर्श कराना है। और जैसे ही आप ये कराएंगे तो आपको अनुभव होगा कि आपका थोड़ा सा जो कमर का एक जो हिस्सा है वो ऊपर उठ गया। यहां पर आपको एक अंतर दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। तो ये जैसे ही ऊपर उठेगा तो आपके पेट पर इसका प्रभाव आना तभी शुरू होगा। हमने देखा है कि इसकी तरफ सजगता नहीं बताई जाती है कि पैरों को किस तरह से नीचे खींचना है। अगर ये नहीं करेंगे तो छोटी सी गड़बड़ से ही पूरा प्रभाव यहां पर खत्म हो जाता है। तो बारीकी से समझना ये जरूरी है। तो आपने अंगूठों को पकड़ा, नीचे अपने पैरों को लेकर के गए और फिर आपने छाती के क्षेत्र को भी ऊपर उठाना शुरू किया। इस छाती के क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं। यानी कि आप अपनी कोहनियों से नीचे की तरफ दबाव बनाएंगे तो आपका जो शरीर है वो थोड़ा ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। किस प्रकार से ये देखें तो इस स्थिति में आप यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आकर के आपको रुकना है और गहरे लंबे सांस लेने शुरू करने हैं। इसी स्थिति में बना रहना है लंबे समय तक और आपको अपना पूरा ध्यान आपकी नाभि पर, आपके मणिपुर चक्र पर ही केंद्रित रखना है। इसमें ये विशेष सजगता आप रखेंगे। कुछ व्यक्तियों को ये असुविधा हो सकती है कि अपने पैरों को वो पूरा नीचे कैसे ले जाएं और फिर वो यहां से ऊपर कैसे आए। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको असुविधा है तो कोई समस्या, कोई संकोच ना करें। इस प्रकार से कोई भी एक तकिया आप ले लें और उसको इस प्रकार से यहां से आप नीचे से रख सकते हैं। तो जैसे ही ये तकिया आपका यहां पर आ जाएगा तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा सुलभ हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी और आपके पैर भी नीचे जाने में सुविधा होगी। तो फिर आपको यही करना है कि इस प्रकार से अंगूठों को पकड़ना है और तकिए के बगल से आपकी कोहनियां पूरी नीचे भूमि से स्पर्श आप कर लें और यहां पर भी आपको गहरे लंबे सांस लेने हैं। इस स्थिति में रुकना है। तो ये विशेष एक उपयोगी अभ्यास होगा आपके लिए, आपके नाभि के लिए भी और आपके पाचन के लिए भी विशेष उपयोगी। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हुए आप अपने पैरों को सीधा करें और अगला अभ्यास समझें। अगले अभ्यास के लिए आपको इस प्रकार से इस स्थिति में आ जाना है और यहीं से करना किस प्रकार है वो आप देख लें। आपको दोनों हाथों को अपने शरीर के दाईं तरफ और बाईं तरफ लेकर के आना है और फिर आपने अपने किसी भी एक पैर को इस तरह से ऊपर आप लेकर के आए। यहां पर इस पैर को लाने के बाद आपको अपना दायां पैर उठाना है और उठा के जो पैर आपने पहले ऊपर किया था उस पैर के ऊपर रखना है और यहां आपको रुकना है। संतुलन बनाए रखें और यहां आप रुकें। एक विशेष खिंचाव आपको अनुभव होगा। जिस व्यक्ति को कमर में दर्द की समस्या रहती है उसको असुविधा हो सकती है, वो ना करे। कोई गंभीर पेट की सर्जरी हुई है, हर्निया की समस्या है या फिर आपको प्रोस्टेट की समस्या है, वो ना करें, अन्यथा इस प्रकार से रुके। फिर धीरे से अपने पैर को नीचे ले आएं और इसी प्रकार से अपने फिर दूसरे वाले पैर को, जिससे आपने भी नहीं किया, ऊपर उठाएं और दूसरे पैर को उठाते हुए इस प्रकार से आप यहां पर आएंगे और रुकेंगे। सहजता से कुछ समय रुकने के बाद फिर से अपने पैर को नीचे लेकर के आए और यहीं से आपको धनुरासन का अभ्यास कर लेना है। तो अपने पैरों को इस प्रकार से आपने मोड़ा और हाथों को पीछे ले जाते हुए अपने पैरों को पकड़ा और यहां पर आपने इस प्रकार से आप यहां पर आए। तो जैसे ही आप यहां आएंगे तो विशेष ध्यान आपको देना है। आपकी नाभि पर आपको एक धड़कन अनुभव होगी, उसके प्रति आपको सजग रहना है और इस स्थिति में कुछ लंबा रुकने की कोशिश करनी है। जितनी देर रुक सकें, रुकने के बाद फिर सहजता से नीचे आ जाएं। आप समझें कि जब ये आपको धड़कन अनुभव होनी शुरू होती है तो इसके बाद आपको विशेष लाभ मिलने शुरू होंगे। तो थोड़ा सा लंबा आपको इसमें रुकना है। जब आप यहाँ पर रुकेंगे तो ये जो मणिपुर चक्र है ये सशक्त होना शुरू हो जाता है, नाभि की समस्या समाप्त होनी शुरू हो जाती है। हठ योग के अंतर्गत हम इस प्रकार से ही इस पर कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए एक और अभ्यास, इसके बाद शलभासन के लिए अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और यहीं पर पैरों को उठा करके इन्हें यहीं पर रोक के रखें जितनी भी देर तक आप रोक सकते हैं।
आप देखेंगे कि जैसे एक मूल बंद की स्थिति होती है, एक गुदा में संकुचन आपको एनएस पे आपके अनुभव होगा। यहाँ पर कुछ समय रुकेंगे तो आप उसे स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकेंगे। जितनी देर हो सके रुके, उसके बाद पैरों को नीचे लेकर के आए, बहुत सामान्य स्थिति में गहरे श्वास प्रश्वास करें। इस प्रकार से इन अभ्यासों को 3 बार, 4 बार, 5 बार की आवृत्ति में भी आप दोहरा सकते हैं। और इतना अभ्यास कर लेने के बाद आपको शवासन में सीधा लेट जाना है और आपको उदरीय श्वसन यानी कि पेट से अपने श्वास प्रश्वास लेने हैं। तो एक बार वो भी हम देख लेते हैं। आप शवासन की स्थिति में लेट जाते हैं। शवासन में लेटने के बाद आपको ध्यान रखना है कि हथेलियां आपकी ऊपर की ओर हों, आसमान की ओर हों। आपके पैरों को ना मध्य में आपको रखना है, ना बगल में ले जाने की कोशिश करनी है। जैसे आपके पैर जिस स्थिति में रहना चाहें वैसी स्थिति में उनको आपको रखना है। और इस स्थिति में आने के बाद आपको अपने पेट से श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी है। तो आप सहजता से लेटे हैं और जब सांस अंदर ले रहे हैं तो पेट को आप फुलाएं और जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट को पूरा संकुचित होने दें। किस प्रकार से? इस प्रकार का एक अभ्यास आपको करना है 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, जितना भी आपको लगे कि आपके पास समय है उतनी ये श्वसन किया। उसके बाद सहजता से आप लेट जाते हैं। सहजता से लेटने के बाद पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र की ओर ही बनाए रखें और यहीं पर इस कंपन को, इस धड़कन को अनुभव करने की कोशिश करें। अनुभव करें कि आपका जो चक्र है वो व्यवस्थित हो रहा है और आपके पाचन में, आपके शरीर में जो ऊर्जा पहुंचती है मणिपुर चक्र के माध्यम से, नाड़ियों के माध्यम से, उसमें एक व्यवस्था आ रही है। इस प्रकार से सहज जब आप विश्रांति की स्थिति में लेटकर मणिपुर चक्र पर एक ध्यान को, सजगता को लेकर के जाते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो हमने इस अभ्यास को समझा, इससे आप विशेष अनुभव करेंगे अपने शरीर में और आपके मन पर जो प्रभाव होंगे, जो बदलाव होंगे। इसके अलावा भी आगे बढ़ते हुए जब हम चक्रों के विषय में अलग से मार्गदर्शन करेंगे तो वहाँ पर आपकी समझ इन चक्रों के विषय में और ज़्यादा बढ़ेगी कि किस प्रकार से ये सिद्धांत दिए योगियों ने और कैसे इनको अनुभव किया कि कौन सा चक्र, कैसी स्थिति, कैसी उसकी ध्वनि आदि आदि। तो उनके विषय में भी हम समझेंगे। लेकिन ज़रूरी पहले क्या है कि आप स्थूल तल पर भी इन चक्रों को व्यवस्थित करने के लिए क्या कर सकते हैं उसको समझ लें और आसन के माध्यम से अपने शरीर को, मन को ठीक कर लें। तो अपेक्षा है कि आपको ये समझ आया होगा कि जब हम इस चक्र को व्यवस्थित कर लेते हैं तो पाचन अच्छा हो जाता है, सभी उदरगत अंग अच्छे हो जाते हैं, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा होने लगता है। शरीर जब पूरी तरह से ठीक होता है तो उसको मनचाहे तरीके से ढाला जा सकता है, जैसा हम चाहते हैं अपना स्वरूप वैसा बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति लाने के लिए ये हठ योग के साधन हैं, इनको आप समझें और इस महत्वपूर्ण हठ योग की शुद्ध जानकारी को अपने बंधुओं तक भी अग्रेषित करें, जिससे सभी लोग जागृत हों, प्रेरित हों इन सिद्धांतों को समझने और अपने जीवन में धारण करने के लिए। तो आज के लिए आपके लिए हमारा यही संकेत था। आपके लिए ये जानकारी विशेष उपयोगी रहे ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।